सरकार पैसे देती है, खा के आराम से बैठे, और जो गुनहगार कुत्ते हैं वो पैसे देते हैं, वो भी खा के बैठ गए। ये कोई माँ का दर्द इनको क्यों नहीं समझ में आता है? एक माँ इतनी रो रही है, चिल्ला रही है, तकलीफ में इतनी तकलीफ सहन करने लेकिन इनको क्यों फर्क नहीं पड़ता है? उर्मिला, 14 माह पहले आपने एक मुकदमा किया था। मेरे 2 बच्चे थे, दोनों घर पे सो रहे थे, और सोनगिरी का लड़का है, मेरा जेठ का लड़का, उनका मेरे पास कॉल आया कि बोल रहे विकास लोकेश कहाँ पे? मैंने क्या सो रहे हैं? तो उनको बुलाओ, हम जा रहे हैं चारा लेने के लिए सेवर का। तो हाँ, सेवर का चारा हमारे गांव में ही मिलता है। तो मैंने उठाया, चाय दूध पिलाई बच्चों को। थोड़ी देर बच्चे बैठे थे घर में ही खेल रहे थे, और बाद में दोनों बच्चों उनके साथ सेवर का चारा लेने के लिए चले गए। और फिर 11 बजे तो कांता देवी का कॉल आया मेरे पास, बोली थी तुम्हारे दोनों बच्चे डिक्की में गिर गए। लेकिन मुझे ये नहीं पता डिक्की होती कैसी है, मैंने कभी डिक्की देखी नहीं है। फिर मैंने सोचा कोई पाइप वगैरह होगा, उसमें गिर गए, पता नहीं। तो मैंने अब कहाँ पे बच्चे? तो के तारगिरी पानी से निकाल कर हॉस्पिटल लेके गई। तारगिरी, कैलाशगिरी और जो साथ में गांव के लोग थे वो सब साथ में चले गए। और फिर मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था, कैलाशगिरी के कॉल पे कॉल किया था, तो किसी और ने कॉल उठाया। तो मैंने बोला बच्चे कहाँ पे हैं, कैसे हैं? वो बोले ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही हैं बच्चों के। तो मैं है कैसे के? दोनों अच्छे हैं। तो मैं ठीक है, कब आ रहे हो? के थोड़ी देर बाद में आ रहे हैं घर पे। मुझे ऐसे नहीं पता भाई, दोनों बच्चे साथ में चले गए। फिर घर लेके आ गए, दोनों को बैठा दिया, वाइट कपड़े से पूरा ढक दिया, और नीचे बर्फ की सिलाई वगैरह सब रख दी। फिर मैं तो खुद काबू हो गई थी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पागल जैसी हो गई थी। 2 बच्चे थे, दोनों को मार डाला। पहले तो बोले तो पानी में गिर गई, फिर हमें कुछ सबूत मिला, कुछ पेपर में दिया, इन्होंने दिया कि 2 ही बच्चों का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंपा गया। लेकिन उसमें पेपर में तो ऐसा लिखा था, और हमने तो देखा बच्चों का पोस्टमार्टम, हमें तो दिखाया ही नहीं बच्चों को, लेकिन सब बोले पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं है। तो मुझे शक हुआ, फिर भी मैंने हाउस दिमाग में डाल दिया एक बार। फिर मैंने कपड़े मंगाए, तारगिरी की पत्नी से बोला मेरे कपड़े, बच्चों के कपड़े कहाँ पे हैं? वो बोले कपड़े वहीं पड़े। तो मैं कि मुझे लेके आ, घर पे लेके ला। तो वो दूसरे दिन मेरे पास लेके आई, फिर कपड़े धोए हुए मिले मुझे। तो मैंने बोला भाई कपड़े तूने क्यों धोए मेरे बच्चों के? तो क्या बोली थी मेरे बच्चों के साथ मैंने आपके बच्चों के कपड़े धो लिए। फिर मैंने कपड़े देखे तो उस पर खून के धब्बे लगे हुए, उन कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोआ, फिर भी खून लगा हुआ है। फिर मुझे शक हुआ, और फिर उसने पूछा, हर चीज़ अलग निकल, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, सब अलग अलग बातें आ रही थी मेरे सामने। फिर मैंने बच्चों के साथ तो कुछ हुआ ही है, और सब बोले एक बच्चा जा सकता है, 2 साथ में थोड़ी जा सकते ना। कोई बड़े बच्चे थे और साथ में 4 बच्चे थे, 2 मेरे थे, 2 और थे जेठ के लड़के, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, और मेरे बच्चे चले गए। फिर मैं उनको ही पूछा, मोतीगिरी और स्वरूपगिरी तो मेरे घर पे ही नहीं आए। 12 दिन तक बच्चों के 12 दिन बीत गए, लेकिन वो घर पे छुपे रही, लेकिन हमारे घर पे आए ही नहीं। फिर मुझे और वहम हुआ, मैं वो क्यों नहीं आ रहे। फिर मैंने मेरे मायके चली गई, मायके चली, और मैं वहाँ जाके केस दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मेरा केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जिला यहाँ बाड़मेर का लगता है। फिर मैं यहाँ बाड़मेर आई, एसपी ऑफिस, एसपी साहब से मिली, फिर मैंने केस दर्ज कराया, और फिर 13 जुलाई को मैंने पोस्टमार्टम कराया बच्चों का। कितने समय बाद? 1.5 महीने बाद में पोस्टमार्टम, 47 दिन बाद में मैंने मेरे बच्चों का पोस्टमार्टम दोबारा करवाया। फिर सैंपल वगैरह सब ले लिए, मिट्टी के सैंपल लिए, बच्चों के सब सैंपल लिए, बाल के सैंपल सब लिए साथ में। फिर ये सैंपल हॉस्पिटल में, तो एक बार तो हॉस्पिटल में ही जाते हैं, फिर वहाँ से 1 हफ्तों बाद में वहाँ से हंसाराम सीआई वो अपने शिव थाने में लेके चला गया। और फिर मैंने यहाँ आके बोला भाई रिपोर्ट कब आएगी, कितने दिन लगते हैं? ये बोले टाइम लगता है, अभी तो नहीं आई अभी तक। तो मैं फिर वापस जोधपुर चली गई, फिर मैं वापस आई यहाँ पे, और फिर पूछा तो ये सब बोले भाई अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं। फिर मुझे कुछ सूचना मिली कि अभी तक तो सैंपल ही नहीं भेजे हैं, सैंपल तो शिव थाना में ही पड़े हैं। फिर एसपी साहब ने हंसाराम और 4-5 कांस्टेबल थे, उनको लैंड हाजिर कर दिया। और फिर राम प्रकाश जी सीआई नहीं शिव थाने में, फिर उन्होंने सैंपल भेजे, 40 दिन बाद में सैंपल भेजे गए। और फिर 5 दिसंबर को
फाइनल रिपोर्ट भी आ गई, FSL की रिपोर्ट आ गई थी। फिर मैंने 10 दिन निकाले, 20 दिन निकाले, फिर मैं यहाँ पे आई और मैं ये SP साहब से पेश हुई और बोला मैं सब, अब तो रिपोर्ट आ गई है, 6-7 महीने हो गए, अब तो आप मुझे फाइनल रिपोर्ट दीजिए ना, उसमें क्या आया, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है, मुझे ही चाहिए ना इसका तो। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बच्चों के साथ कैसा हुआ है, क्या हुआ, कैसे मरे कैसे नहीं मरे, मुझे नहीं पता चलेगा। फिर भी इन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। फिर मैंने बहुत बार यहाँ की 10 दिन से, अब तो 15 दिन से, महीने से बार बार आके यहाँ से कितने चक्कर काटे आपने? बहुत सारे चक्कर काट दिए, इसकी गिनती नहीं है। फिर पेश हुई SP साहब, हम दोनों पति पत्नी धक्के खा खा के परेशान हो गए। 1.5 साल तो हो गया। अब हम फिर यहाँ आई मैं विज्ञापन देने के लिए 4-5 महीने पहले, आप हमें फाइनल रिपोर्ट दीजिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हम यहाँ से 1 तारीख को चले गए, तो 2 तारीख को इन राम प्रकाश जी, डॉक्टर साहब सब वहाँ पे जाके मिट्टी का सैंपल और ले लिया। और मैंने इनको मना की, फाइनल रिपोर्ट तो एक बार ही आती है, बार बार नहीं आती है। फिर सामने वाली पार्टी है जिन्हें मैंने आरोप लगाया है, उनको बुला दिया और मेरे बच्चों के सैंपल ले लिए। और मुझे पता ही नहीं, मुझे किसी और ने कहा कि आपके यहाँ से बच्चों के समाधि के पास से मिट्टी के सैंपल लेके गए। तो मैंने भाई ये बोल रही हूँ, मैं बच्चे मेरे थे, पोस्टमार्टम मैंने पहले करवा दिया था, फाइनल रिपोर्ट भी आ गई थी, तो इन्होंने किसने हक दिया कि मिट्टी का सैंपल लेने का? मुझे तो पूछना था, मैं बच्चों की माँ हूँ। अब आप घर जाते हो, कभी आपके घर में मन लगता है? नहीं लगता, बच्चा ही नहीं तो घर कैसा लगेगा? बच्चों के बिना तो घर ही अच्छा है। मैंने तो घर भी छोड़ दिया, 12 महीने में मम्मी के पास में रहती हूँ, घर वगैरह कुछ नहीं अच्छा लगता मुझे तो। हमें तो जीना, वो भी जी रहे हैं, मुश्किल से जी रहे हैं, क्यों पहले बच्चे थे, बच्चों के साथ में थे, कभी आपसे कभी मन में लगता है ऐसा? बहुत तकलीफ होती है बच्चों के लिए, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? ये प्रशासन है, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे। अगर इनके बच्चे होते तो ये क्या करते? अगर इनके मेरे जैसे मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो ये क्या करते? लेकिन ये मेरी तकलीफ कहाँ समझ रहे हैं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और सामने वाली पार्टी उनका ही ये सपोर्ट कर रही है, मेरा तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं तो यही चाहती ना, मुझे न्याय चाहिए मेरे और मेरे बच्चों को। वो मासूम बच्चे थे छोटे छोटे, वो तो चले गए, लेकिन उनको शांति मिलेगी ना कि मेरी माँ ने मेरे पीछे दोषियों को सजा तो दिलाई, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्या कहते हैं? बहुत दर्द हो रहा है। पुलिस क्या कहती है? 4 अगस्त 4 तारीख को मैं यहाँ धरना प्रदर्शन करके बैठी हूँ, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। कल रात को बहुत जोर से बरसात आई, वहाँ पर पूरा पानी भरी गया था, मेरा सामान था वो भी साथ में चला गया, लेकिन कोई वहाँ आकर इतना नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है। ये कैसे प्रशासन है? ये सिर्फ सरकार के पैसे ही खा रहे हैं, बैठे बैठे कुर्सी के ऐसी चला दी, बैठ गए कुर्सी के, और सरकार पैसे देती है, खा के आराम से बैठे, और जो गुन्हेगार कुत्ते हैं वो पैसे देते हैं, वो भी खा के बैठ गए। ये कोई माँ का दर्द इनको क्यों नहीं समझ में आता है? एक माँ इतनी रो रही है, चिल्ला रही है, तकलीफ में इतनी तकलीफ सहन करने को इनको क्यों फर्क नहीं पड़ता है? इनको क्यों नहीं दिख रहा है? सरकार ने इनको ऐसी नौकरियां क्यों दी है? कोई गरीबों का कोई सहयोग नहीं कर रहा है, तो इनको सस्पेंड किया जाए। ऐसे पुलिस वाले किस काम के? मुझे तो सिर्फ न्याय चाहिए, मुझे और मेरे बच्चों को। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र गिरी है। भूपेंद्र गिरी, 14 माह से चक्कर काट रहे हो, आखिर क्या है? मेरे 2 ही बेटे थे, विकास गिरी, लोकेश गिरी, जिनको क्या मार के पानी की डिक्की में डाल दिया गया था और हत्या कर दी गई थी। उसी मामले से हम 14 माह से अधिक हो गया है समय, अभी तक हम पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। जबकि उनके साथ हमारे पास MSL की रिपोर्ट भी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चों के साथ दुर्घटना हुई है, क्योंकि उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं और एक बच्चे में पॉइजन भी मिला है। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रही, बस सामने वाली पक्ष पर इसका ही साथ दे रही है। धरने पे कितने दिनों से बैठे हो? मैं 4 से 5 दिन हो गया, आज 5वां दिन है हमें धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। ना पुलिस प्रशासन हमारे पास आ रही है, ना पूछ रही है। कल रात को यहाँ बाड़मेर में ज़बरदस्त बारिश थी, हम पानी में पूरी रात भर खड़े रहे, भीगते रहे, लेकिन किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया। और
हमारे से बस कोई पूछताछ नहीं की गई, ना कोई सलाह मशवरा किया गया, ना हमारे साथ कोई जानकारी दी गई। एसपी साहब से पति पत्नी दोनों कितनी बार मिले हो? बहुत बार मिले, कोई गिनती नहीं है। एसपी साहब क्या जवाब दे रहे हैं? एसपी साहब बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे, लेकिन कोई कार्य कर नहीं रहे, कोई निर्णय नहीं आ रहा, बस कोई प्रक्रिया नहीं चल रही, खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिला, हम तो पहले ही भटक रहे हैं, हमारे दो बच्चे थे, दोनों के दोनों चले गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं दे रही। या तो पुलिस प्रशासन सीधा कह दे कि हाँ भाई, अगर कोई किसी के बच्चों को 5-7 किलोमीटर दूर लेके जाता है, उसका कोई मामला दर्ज नहीं होता, बस वो एक हादसा होता है। या तो पुलिस प्रशासन ऐसा कर दे, नहीं तो हमारे बच्चों को न्याय दिला दूँ। वो हमारे बच्चों को 7 किलोमीटर दूर लेकर गए हैं अपने ट्रैक्टर में बिठा के, उसका कोई हक बनता ही नहीं है। पुलिस प्रशासन अभी भी बोले कि ये एक हादसा है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो सीधा हमें लिख के दे दे कि हाँ भाई, बच्चों के कोई भी इंसान किसी के बच्चे को 7 किलोमीटर दूर लेके जा गए, उसे पानी में डुबा के ख़त्म कर दे और ये हादसा नहीं, ये हादसा माना जाएगा, कोई खुदकुशी मर्डर नहीं माना जाएगा। पुलिस प्रशासन हमें ऐसा दे दे, हमें आज ही केस छोड़ देंगे। तो आज किसको ज्ञापन देने जा रहे हैं? आज हम फिर एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। 5वां दिन है। ठीक है, धन्यवाद।